हमेशा की तरह आज की भी जो मेरी टिप्स हैं आपके बहुत ही ज़्यादा काम आने वाली है और इससे आपके काम बहुत ही ज़्यादा आसान होने वाले हैं। बिगड़े हुए कामों को कैसे ठीक किया जाए और ज़्यादा टाइम लगने वाले कामों को कम टाइम में कैसे किया जाए, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और फटाफट से शुरू करते हैं हमारे सारे ही टिप्स। पहली जो टिप है वो छुरी, चक्कू, ग्रेटर जो होता है, जैसे टाइम गुजरता जाता है उनकी जो धार है वो कम होने लगती है। हम अक्सर वेट करते हैं जो धार लगाने वाले होते हैं, लेकिन मैंने आज तक अपने घर के छुरी, चक्कू को कभी भी बाहर से धार नहीं लगाई है। बहुत ही आसान तरीका है। कप का जो पीछे का हिस्सा होता है वो थोड़ा सा खुरदुरा होता है, तो उसके ऊपर अगर आप इस तरीके से रगड़ते हैं, बस आपको ट्रिक आनी चाहिए कि कैसे रगड़ना है। थोड़ा सा टेढ़ा करके छुरी को एक तरफ से 6-7 बार और फिर दूसरी तरफ से फिर से टेढ़ा करके 6-7 बार अगर आप इस तरीके से रगड़ते हैं तो इसकी धार बहुत ही अच्छी हो जाती है। आपको बाहर से इसे कभी भी शार्प नहीं करवाना पड़ेगा। अगर इस तरीके का कप आपके पास नहीं है तो आप किचन के स्लैब में भी ऐसे रगड़ सकते हैं। वो भी थोड़ा सा खुरदुरा होता है, मार्बल का होता है, तो उससे भी आपकी जो छुरियां हैं बिल्कुल धार वाली हो जाती हैं। ये आलू छीलने का ग्रेटर है, इसे भी मैं इसी तरीके से शार्प करती हूँ। और ये जो कद्दूकस होता है जिससे हम बाकी चीज़ें ग्रेट करते हैं, उसके ऊपर आप इस तरीके से कप को फिराइए तो इसके भी जो एजेस हैं ऊपर से बिल्कुल शार्प हो जाएंगे। और अगली बार जब आप इसके ऊपर कोई भी चीज़ को ग्रेट करेंगे तो आपको जो फ़र्क है बहुत ही ऑब्वियस नज़र आएगा। सच में बहुत अच्छी तरीके से फिर ये ग्रेट करना शुरू करता है। अगर कोई गंदगी वगैरह हो तो वो भी निकल जाती है। अगला टिप ये है कि जब हम कभी कभी कुकर में कोई चीज़ बनाते हैं और भूल जाते हैं उसे बंद करना, फिर हमें स्मेल आने लगती है कि शायद अंदर से कुछ जल गया है। अब जली हुई चीज़ को हम ठीक तो नहीं कर सकते, लेकिन वो और ज़्यादा ना जले उसके लिए आपको क्या करना है, एक थाली में आप ठंडा पानी डालें और फटाफट से कुकर को उसके अंदर रखें। इससे क्या होगा, जो नीचे की परत जहाँ से एक्चुअली हमारी जो चीज़ है वो जल रही है वो फटाफट से ठंडी हो जाएगी। तो अगर बहुत ज़्यादा जलने वाला होगा 1 सेंटीमीटर 1.5 सेंटीमीटर तक, तो वो इस वजह से थोड़ा सा कम जलेगा। हम बहुत बार जले हुए खाने को ऊपर ऊपर से यूज़ कर लेते हैं, जहाँ से नहीं जला होता है और जहाँ से जला होता है वो फेंक देते हैं। तो अगर आप इस तरीके से ठंडे पानी में, कुकर हो या कढ़ाई हो या पतीला हो जिसमें भी आपने वो चीज़ बनाई है, तो आप ठंडे पानी में रख देंगे तो आगे वो नहीं जलेगा। कम से कम आप उतना उसे बचा सकते हैं। अगली टिप है ग्लास को लेकर। एक बार ऐसा हुआ था कि मेरे बहुत ही फेवरेट ग्लास थे और वो एक दूसरे में फंस गए थे और बिल्कुल ही नहीं निकल रहे थे। वो इसलिए क्योंकि जब मैंने उन्हें एक साथ धोया था तो पानी जो होता है दोनों ग्लासों के बीच में फंस जाता है। तो हम कितनी भी कोशिश करें वो पानी की वजह से वो आपस में ऐसे चिपक जाते हैं कि वो ग्लास जो है बाहर निकलते ही नहीं है। तो हमें कोशिश कुछ नहीं करनी है। 2 तरीके होते हैं, या तो फिर आप उसमें और पानी डालें ताकि गैप बढ़ जाए। जब आप बीच में और पानी डालते हैं तो कभी कभी ग्लास, कटोरी आपस में निकल जाते हैं। लेकिन अगर उस तरीके से नहीं निकल रहा है तो हमें पानी को सुखाना है। पानी सूखेंगे तो अपने आप जो ग्लास है अलग हो जाएंगे। तो उसके लिए आप क्या करें, गैस को ऑन करके उसे हल्का हल्का सेक दें। जब इसके अंदर का पानी ड्राई हो जाएगा बिल्कुल, तो बहुत ही आसानी से जो ग्लासेस हैं वो ऐसे बाहर आ जाएंगे। ये देखिए बहुत ईजिली बाहर आ गए हैं। कभी कभी इसके अंदर गंदगी वगैरह भी फंसी होती है, वो भी एकदम जब ड्राई हो जाती है तो आपस में दोनों ग्लास जो है एक दूसरे का साथ छोड़ देते हैं और इजीली ये निकल जाता है। तो अपनी फेवरेट चीज़ ना फेंकें, इस तरीके से इसे ट्राई करें। अगली जो टिप है मिक्सर जार को लेकर। हमारा जो ढक्कन है, जैसे कि इस छोटे जार में अगर मैं लस्सी बना रही हूँ या फिर कोई पतला वाला जूस बना रही हूँ तो पानी जो है वो बाहर आता ही आता है। इससे हमारी मिक्सर गंदी होती है, दीवारें गंदी होती हैं, वेस्टेज भी होती है। तो उसके लिए आप क्या करें, इस तरीके की कोई रबर बैंड, मतलब थोड़ी सी बड़े साइज़ की आपको लेनी पड़ेगी। जैसे कुकर में रबर लगी होती है, गैस्केट लगी होती है, इसलिए कितना भी उड़ने के बाद साइड से हमारी चीज़ बाहर नहीं आती है। बिल्कुल वही वाली साइंस हमें यहाँ पे अपनानी है। आप 1 रबर, 2 रबर या 3 रबर इस तरीके से डाल सकते हैं। वैसे एक से भी काम चल सकता है अगर आपकी जो ढक्कन है ज़्यादा ढीली नहीं है तो। रबर डालने के बाद जब आप इस तरीके से इस ढक्कन को बंद करके कोई भी चीज़ इसमें पीसेंगे, भले कितनी भी पतली हो, वो इसके बाहर नहीं आएगी। ये मैंने छोटे जार के लिए यूज़ किया है। इसी ट्रिक को आप बड़े जार के लिए भी यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे आपको कोई जूसी चीज़ बनानी है। तो इसे ज़रूर अपनाएं और अपने किचन को साफ़ सुथरा रखें। तो चलिए अब देख लेते हैं अगली टिप। अगली मेरी ये जो टिप है ये थोड़ा सा टाइम बचाने के लिए। कभी कभी ऐसे होता है कि हमने अभी खाना खाना है और उस वक्त सब्ज़ी, दाल या फिर सूप है या कोई और चीज़ है बहुत ही ज़्यादा गर्म है, हम उसे पंखे के नीचे रखते हैं, हिलाते भी हैं, लेकिन वो ठंडी नहीं होती है। एक तरीका ये तो है कि आप उसे बड़े बर्तन में डालें और फिर वापस छोटे में डालें तो जल्दी से ठंडी हो जाती है, लेकिन ऐसे तो आपका बड़ा बर्तन गंदा होगा, उसकी साफ़ सफाई की टेंशन। एक और तरीका ये है कि आप उस कटोरी में 3-4 चम्मच डाल दें। स्टील जो होती है वो ठंडी होती है और अपने अंदर सारी जो गर्मी होती है एब्जॉर्ब कर लेती है।
टिप तक, मतलब ऊपर का जो हिस्सा जहाँ से हम हैंडल से चम्मच को पकड़ते हैं वहाँ तक वो गर्मी खींचता है। तो जब आप 3-4 चम्मच इसके अंदर डालते हैं तो जल्दी से ही हमारा सूप है या फिर जो सब्जी है वो ठंडी हो जाती है। वैसे तो बड़ी नॉर्मल सी टिप है, लेकिन कभी कभी ये भी आपके बहुत काम आ सकती है। अगली जो मेरी टिप है वो फ्रिज के लॉक को लेकर है। हम चाबी बहुत बार उसकी घुमा देते हैं। पहली तो ये बात कि चाबी को आपको हमेशा फ्रिज के अंदर रखना चाहिए अगर आपने लॉक करके नहीं रखा है। कहाँ पे? बिल्कुल दरवाजे के पास जो ऊपर वाला हिस्सा होता है वहाँ पे। तो अब आपको हमेशा याद रहेगा कि चाबी यहीं पे है, जब यूज़ करनी है तो वहीं से कर सकते हैं। लेकिन अगर बाई चांस गुम हो ही गई है, नहीं मिल रही है, तो इस तरीके की छुरी से ये बहुत ही आसानी से खुल जाता है। सिर्फ फ्रिज का लॉक ही नहीं, जो हमारे घर में दरवाज़ों का लॉक होता है, कभी कभी कैंची या फिर छुरी डालने से वो खुल जाता है अगर हमारी चाबी गुम गई हो। अगर आपने इसे ट्राई नहीं किया है तो ज़रूर करें। मैंने तो इस तरीके से बहुत सारे लॉक खोले हैं। चोरों का भी वही जुगाड़ होता है, आप भी इसे ट्राई करें। अगर चाबी गुम गई या लॉक लगाना है और खोलना है तो इस तरीके से इस टिप को आजमाएं। अगर आपको मेरे टिप्स पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पे पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि फ्यूचर में आप मेरी कोई भी वीडियो मिस ना करें।